हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जी के अमन में। आज मैं लेकर आया हूँ जनरल नॉलेज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खेल कूद। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। आपका अगला सवाल है, भारत के पश्चिमी छोर से होकर कौन सी पर्वत श्रृंखला गुजरती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल प्रबंधन प्रणाली। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोसिंथेसिस से। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनस। आपका अगला प्रश्न है, वह एकमात्र पक्षी बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमिंग बर्ड। आपका अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर केवल एक पंक्ति के अक्षरों से सबसे लंबा शब्द कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइपराइटर। आपका अगला सवाल है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा जीवित संरचना कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट बैरियर रीफ। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 वर्ष। देखिए उस पर लिखा भी है सही। आपका अगला सवाल है, इंसान की सबसे छोटी हड्डी शरीर के किस भाग में होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कान में। आप कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे ज्यादा डॉक्टर किस देश में है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। आपका अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीपल। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाघ। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भारत है, विश्व में बोला गया। आपका अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा भारत का राष्ट्रीय नदी है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आपका अगला प्रश्न है,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितना समय में चक्कर लगाती है? आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 365 दिन में। 365 दिन को क्या बोलते हैं? एक साल। एक साल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पूरा करती है। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 206। आपका अगला प्रश्न है, चांद की सतह पर पहली बार कौन गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नील आर्मस्ट्रांग। आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? आपका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी H2O। पानी का रासायनिक सूत्र है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, भारत की राजधानी क्या है? आपका सही आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। आपका सही आंसर हो गया। आपका अगला प्रश्न है, इंसान की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फीमर। फीमर जो जांग में होता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा, जो भारत की सबसे पवित्र नदी और सबसे लंबी नदी है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल रंग का होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल ग्रह, जो लाल रंग का होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आम, भारत का राष्ट्रीय फल है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्वचा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीता, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। आपका अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक नृत्य शैली कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। आपका अगला प्रश्न है, भारत की गणराज्य दिवस कब मनाई जाती है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी, सॉरी आपका ऑप्शन डी 26 जनवरी। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी 26 जनवरी। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का आंदोलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी उपयुक्त, क्योंकि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन द्वारा भी चला गया था,
दांडी मार्च, स्वदेशी आंदोलन भी चलाया गया था, इसलिए उनका सभी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 भाषाएं भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंचनजंगा, जिसे केटू भी बोला जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रूस, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटी बहुमुखी यूनिट क्या कहलाती है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए किसमें पाया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा कोशिकाओं के केंद्र में डीएनए पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अंग तंत्र कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाचन तंत्र सबसे बड़ा अंग तंत्र है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आने में समय लगता है। मनुष्य की सांस प्रणाली का मुख्य अंग क्या है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेफड़े। आपका अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र की कहानियां किसने लिखी थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कश्मीरी घाटी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। जब देश आजाद हुआ था तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने। आपका अगला प्रश्न है, समुद्र में पनडुब्बी किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलमग्न जलायन को समुद्र में पनडुब्बी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, नसों का विज्ञान क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्नायु विज्ञान। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा क्या होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 से 6 लीटर मानव शरीर में रक्त की सामान्य मात्रा होती है, 5 से 6 लीटर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब और हरियाणा भारत के प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। आपका अगला प्रश्न है, ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलोरी ऊर्जा की सबसे छोटी इकाई मात्रा है। पहला भारतीय एटम बम परीक्षण कब हुआ था?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1974 में। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का मापक केंद्र क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्पीयर मीटर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत धारा द्वारा, ये तो हो ही गया। आपका अगला प्रश्न है, भारत की स्थिति को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी को भारत को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा।